हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल राय है। मैं आप लोगों को 90 दिनों में 90 डेज में ट्राई करूंगा कि एक ऐसा कंटेंट दे दूं जिससे आपका जॉब आसानी से लग जाए। इवन तो आप फ्रेशर हैं या फिर वर्किंग हैं, अगर आपको लग रहा है स्ट्रीम चेंज करना है, आपको हाई पैकेज सैलरी पाना है, तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काफी स्कोप है। स्कोप अच्छा है। स्टार्टिंग में थोड़ी कम सैलरी होगी, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा पैकेज सैलरी आपकी उतनी ही बढ़ती जाएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी के लिए। तो मेरी जर्नी में मैं 5000 से स्टार्ट किया था। 2013 में मेरी जॉब लगी थी। इसके बाद मैं 3 मंथ जॉब किया। उसके बाद मैं इनहेंस किया अपने आप को, क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। मैं बता देता हूँ, मेरे मार्क्स किसी में भी फर्स्ट डिवीजन नहीं थे, ना हाई स्कूल, ना इंटर, 10+2, ना ही बीटेक में भी। सब में 59.4, इवन बीटेक में भी 59.6। 60 नहीं हुआ तो फर्स्ट डिवीजन नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि अगर आप बेंगलोर जैसे इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री में आते हैं तो 60 एटलीस्ट 75% या 80% एक क्राइटेरिया हो जाता है फ्रेशर्स के लिए। सेम में मैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था। किसी भी कंपनी में मेरे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग में आया जब बेंगलोर, जो कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरे परसेंटेज नहीं थे अच्छे। रिजल्ट आया, वापस आया बेंगलोर, तो परसेंटेज मेरा चैलेंज था। जब मैंने देखा कि 60% को भी कोई नहीं पूछ रहा है, मिनिमम 75 दे आर आस्किंग, तो मैं सोचा कि ऐसे भीड़ में इंटरव्यू देना छोड़ देता हूँ। मैं आया और पहले ऑब्जर्व किया कि यहाँ का क्या चल रहा है, बेंगलोर में कैसे जॉब सर्चिंग हो रही है। तो मैं देखा कि अगर आप कोई भी बेंगलोर में रहता है तो सिल्क बोर्ड एक पॉपुलर जगह है। वहाँ पे वहाँ से जॉब फ्रेशर्स वहाँ ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे सबका कम्युनिटी बन जाता है। इवन एमआरए वगैरह तभी स्टार्ट हुआ था जब मैं बेंगलोर आया था। एमआरए वेब पेज है बेंगलोर का, जो आज काफी फेमस है, 10 साल हो गया, और मेरे स्टार्टिंग जर्नी में ही था। वहाँ पे काफी लोग आते थे। उसके बाद मैं देखा कि लोग, एक कंपनी 2 पोजीशन है, वहां पे कम से कम 100 लोग चले जा रहे हैं इंटरव्यू देने फ्रेशर के। फिर मुझे लग गया कि 100 लोगों में कम से कम 30 लोग तो ऐसे होंगे जो 80% वाले हैं। तो इंटरव्यू एक्चुअली उन्हीं लोगों का होता था जो 75-80 प्लस जिनके स्कोर होते थे। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि इस भीड़ में न रह के कुछ अलग करूं ताकि मेरी भी जॉब लगे। अदरवाइज उस भीड़ में जाता तो मैं स्ट्रगल करता। क्यों स्ट्रगल करता, उसका एग्जाम्पल ये है कि मेरे फ्रेंड्स 3 या 4 थे। किसी के 70 थे, किसी के 75% थे, किसी के सबके 70 अराउंड थे, 70 प्लस थे। सबकी जॉब जाके करीब 1 साल या 1.5 साल बाद ही लगा, क्योंकि भीड़ होती थी। भीड़ में सब वापस आए थे, सब इंटरव्यू दे रहे हैं। सबका फर्स्ट राउंड होता था, सेकेंड राउंड होता था, थर्ड राउंड में निकल जा रहे थे। रीजन कुछ भी हो सकता था। ऑब्वियसली वो प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि वो कॉलेज से आए थे, डायरेक्टली इंटरव्यू दे रहे थे, और जब टेक्निकली बातें होती थी तो उन्हें उतना आइडिया नहीं था। दे लर्न लैंग्वेज जावा, सी, दैट्स इट। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, मुझे कुछ प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, कुछ लाइव दिखाना पड़ेगा, तो उसमें उनको टाइम लग गया 3 से 6 महीने तक। उसके बाद ऑब्वियसली उनकी भी जॉब किसी के 7 मंथ में लगी, किसी की 9 मंथ में लगी। बट मैं क्या स्टार्टिंग में ही प्लान कर लिया कि मुझे लग गया कि मेरा परसेंटेज नहीं है, तो ऑब्वियसली इस भीड़ में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने ट्राई किया कि कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखूं। तो उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर था जावा। तो मैंने एक लारा टेक्नोलॉजी करके अभी भी है, तो मैं उससे ज्वाइन किया, और वहाँ पे 200 का बैच चलता था। एक बैच 200 का, और वो 3 to 6 मंथ का होता था फॉर एडवांस एवरीथिंग कंप्लीटेड। तो मैं डेडिकेटली सब कुछ छोड़ दिया, इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई तैयारी नहीं की। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जावा पढ़ा 100%। मुझे पता था कि अगर मैं जावा का कोर कंसेप्ट 100% जान जाऊंगा, इफ आई नो एवरीथिंग इन जावा लाइक फ्रॉम A to Z, तो ऑब्वियसली एक इंटरव्यू मेरे लिए काफी है जिसको मैं क्रैक करूंगा और मेरी जॉब लग जाएगी। तो मैंने एक्चुअली वही किया। मैं डे नाइट, दिन रात मेहनत किया सिर्फ जावा पढ़ने के लिए। कोर जावा मेरा इतना कंसेप्ट था कि आप कोर जावा कोई भी लोग, मैं एक पीजी में रहता था, लोग पीजी में मुझसे पूछने आते थे कि अच्छा ये इंटरव्यू में ये पूछ दिया है कि तो मैं क्या सही बताया नहीं बताया। इवन दो दे आर सीनियर्स, मेरे 1 साल सीनियर्स होते थे। तो मैं 3 मंथ के कोर जावा पढ़ने के बाद इस कैपेबल हो गया कि एक उसी पूरे 2 बैच का ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ था उसी अपने इंस्टीट्यूट में। 2 बैच में अप्रॉक्स मोर देन
300 लोग अटेंड किए थे, दोनों बैच कंबाइन करके वो इस मॉक टेस्ट में 100 नंबर का क्वेश्चन था। मैं 92 स्कोर किया था, जो सबसे टॉप था, हाईएस्ट नंबर स्कोरिंग था 92 जावा में 100 में, वो मैं स्कोर किया था। इसकी वजह से वहां पे मुझे पॉपुलैरिटी मिली। इवन मेरा इंग्लिश बहुत ही खराब था, मेरा बैकग्राउंड हिंदी है, टोटल हिंदी था। इवन आई बिलोंग फ्रॉम भोजपुरी, यूपी, मऊ, उत्तर प्रदेश, मऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो भोजपुरी स्टार्टिंग में, फिर हिंदी था। बीटेक में वी ओनली दोज फॉर रिटन पर्पस आई नो इंग्लिश, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन फ्लुएंटली। तो फिर मैं प्लान किया कि अपना कोर कंसेप्ट ही क्लियर करता हूँ। तो आ जाते हैं इस पे अपने। इवन दो मेरा इंग्लिश बहुत ही खराब था, तो मैंने ट्राई किया कि अपने एटलीस्ट इंटरव्यू देने के लिए वो प्रिपरेशन कर लिया पूरा, कि उसमें बोलना क्या है, जावा से रिलेटेड एवरीथिंग। अपने इंटरव्यू लाइक इंट्रोडक्शन में अपने आप लिखा अच्छे से, उसके बाद प्रिपेयर किया, वो सब मैं कर लिया। मेरा जो कोर जावा एकदम 100% रेडी हो गया। उसके बाद मैं क्या किया, एडवांस जावा भी पढ़ा, कुछ अपना कोर्स पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद एक्चुअली मैं ऑब्जर्व किया कि जो 1-2 इंटरव्यू होते थे वो कोर जावा ज्यादा पूछते थे, एडवांस कम पूछते थे फ्रेशर से। फिर मैं सोचा ट्राई करने को। फिर मैं क्या किया कि उसी इंस्टीट्यूट ने मुझे ऑफर किया कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा जावा मुझे कंसेप्चुअली बहुत अच्छा आने लगा। सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, क्योंकि बेंगलोर में आइदर इंग्लिश और कन्नड़ दे आर मोर कंफर्टेबल। फिर भी एक हिंदी का भी यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडियन, तो नॉर्थ इंडियन के जो बंदे आते थे वो एक कंसेप्चुअली 60% नॉर्थ इंडियन भी थे। तो उन्हें लग गया कि ये एटलीस्ट गाइड कर सकता है। तो ही हायर्ड मी। ट्राई किया कि ठीक है, एटलीस्ट मेरा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वजह से मैं वहाँ पे आई एस सपोर्ट ट्रेनिंग शुरू किया। वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में भी मेरा 3 या 4 राउंड हुए थे। एक रिजेक्शन होने का रीजन था वही इंग्लिश, लेकिन दे कंसीडर कि इसे नॉलेज अच्छा है, इसकी वजह से वो मूव फॉरवर्ड कर गए कि हाँ ठीक है, ले लेते हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट अच्छा है। फिर उसके बाद मैं इसको देखा कि एज ए ट्रेनर मैं अभी स्केल नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी अगर एज ए सेपरेट बैच लेके चलता हूँ तो मेरी एक फिक्स सैलरी हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी के अंडर में रहूंगा तो फिक्स सैलरी मैक्सिमम 20, और इवन वो 3 या 4 या 5 ईयर्स कितना भी एक्सपीरियंस हो। तो विद इन 3 to 6 मंथ मुझे डिसाइड करने में लग गया कि नहीं, मुझे डेवलपमेंट में जाना है। तो डेवलपमेंट में जाने के लिए फिर से मैं ट्राई किया। तो उस टाइम पे एंड्रॉयड प्योर जावा में लिखा जाता था, कोर जावा यूज होता था। तो फिर मैं और एंड्रॉयड अपने बूम पे जा रहा था। तो मैं एक ट्रेंड फॉलो किया कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जावा भी आती है, कोर मुझे आता है एंड्रॉयड का, सिर्फ एंड्रॉयड फ्रेमवर्क सीखना है, एंड्रॉयड सीखना है। वो भी एक अपने आप एक लैंग्वेज है, बट वो मैं अगर सीख लूंगा तो मैं एंड्रॉयड और जावा की वजह से एंड्रॉयड डेवलपर बन जाऊंगा। वही हुआ भी। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहां पे एंड्रॉयड सीखा 3 मंथ में। आफ्टर 3 मंथ जैसे कंप्लीट हुआ, बैच 15 डेज कंप्लीट होने वाला था, बैच ने एक ऑफर दिया मुझे कि एक इंटरव्यू है, अगर आप दे सकते हो तो यू कैन स्टार्ट। मैंने वो इंटरव्यू दिया और मेरा वही इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि मेरा टेक्निकल काफी स्ट्रांग हो गया था। उसकी वजह से मैं, और अगर देखोगे आप तो एक जर्नी हुई 9 मंथ की, 9 to 10 मंथ अप्रॉक्स। उस जर्नी में मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग किया, अपने टेक्निकल को A to Z स्ट्रॉन्ग किया 100%। उसके बाद मेरी जॉब लगी। इवन जो मेरे फ्रेंड्स थे, किसी की जॉब जस्ट लगी थी, किसी की अभी भी नहीं लगी थी। दे आर सरप्राइजिंग कि मेरी कैसे लग गई, इवन तो मेरा परसेंटेज कम था। लेकिन जिनकी लग गई थी ऑब्वियसली वो बोल रहे थे कि परसेंटेज थोड़ा अच्छा कर लिए होते वगैरह वगैरह। तो आई वॉज नॉट इन थॉट कि नहीं, अब मुझे ये सोचना था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। ऑब्वियसली दैट वाज पास्ट, वो मैं सही नहीं कर सकता था। फिर मैंने क्या किया कि जॉब लगा, और वो दैट वाज एमएनसी लाइक सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों को पता होगा सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, वहां पे मैं वेराइजन मैसेजिंग एप्लीकेशन यूएस बेस्ड ऐप था, उस पे काम किया। मैंने 2 साल काम किया वहां पे काफी सीखा। ऑब्वियसली एक लर्निंग और रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काफी डिफरेंस होता है। जब मैं 2 साल वहां पे काम किया, मैं कोर टीम का मेंबर बना। वहां पे 20 to 30 एंड्रॉयड डेवलपर थे, और कोर टीम थी सिर्फ और सिर्फ 12, और मैं उस 12 में आता था। विद इन 1 ईयर आई शिफ्टेड कोर टीम, और उसके बाद मैं उसके हर एक फीचर में इन्वॉल्व हो गया। हर एक डेवलपमेंट में मैं भी उतना ही पार्टिसिपेट करता था जितने वो करते थे। और उसके बाद 2 साल होने के बाद फिर मुझे लगा कि ये एक थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, कि क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही चीज है, उसी पे बस अब
लर्निंग थोड़ी कम हो रही थी, तो मैं अप्रोच किया कि अब क्या कर सकता हूँ। उसकी वजह से मुझे लगा कि अगर मैं फिर से एमएनसी में जाता हूँ तो फिर उसी में सेम चीज करना पड़ेगा। हो सकता है उसके प्रोजेक्ट में 3 महीने तक इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, 3 महीने के बाद फिर से मेरे लिए न्यू हो जाएगा। तो मुझे एंड टू एंड डेवलपमेंट करना है, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। तो ऐसे मूवमेंट के लिए आपको स्टार्टअप चूज करना पड़ता है। फिर मैंने स्टार्टअप, एक अर्ली एज स्टार्टअप था जो बॉम्बे बेस्ड, आईआईटी बॉम्बे बेस्ड था, वहां पे मैं चला गया और वहां पे फ्रॉम स्क्रैच आई डेवलप कॉइन मोबाइल। कॉइन मोबाइल एक पेमेंट गेटवे है, जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और आप पेमेंट करते हो, सेम वो बीएलई बेस्ड था। आप शॉप पे जाओगे, आपके जैसे एप्लीकेशन ओपन करोगे बीएलई से कनेक्ट होगा और ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा, अमाउंट डालो आप पे करो। आपको क्यूआर वगैरह कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट अमाउंट डालो और पे करो। वो कंसेप्ट पे था और उसको एंड टू एंड डेवलप किया। अनफॉर्चुनेटली वो स्केल नहीं कर पाया, तो उसका एक पेरेंट कंपनी था पेयू, उसमें मर्ज हो गया वो कंपनी। फिर पेयू चला गया मैं, तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि क्यूआर काफी पॉपुलर हो चुका था उस टाइम पे और हर कोई क्यूआर से कंफर्टेबल हो चुका था। इवन तो ये एक स्टेप और बचाता था क्यूआर खोलने से, लेकिन फिर भी ये उतना इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप करना पड़ा और मैं मूव कर गया लेजी पे एप्लीकेशन में। उस टाइम पे लेजी पे भी एकदम स्क्रैच से बन रहा था, बीटा वर्जन लॉन्च हो रहा था। देन आई ज्वाइन दैट टीम और मैंने सक्सेसफुली उसका वेब भी थोड़ा सा देखा था, क्योंकि उस टाइम पे एप्लीकेशन नहीं आता, तो वेब में थोड़ा सा प्लान किया और जैसे एप्लीकेशन आया उसका, मैं एप्लीकेशन बीटा उसका लॉन्च किया और एप्लीकेशन रिलीज हो गया। लेजी पे आई थिंक आज भी चलता है, आप लोग किसी किसी प्लेटफॉर्म पे लेटर वाले कंसेप्ट में देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक अपना जर्नी स्टार्ट किया, जो एज ए टीचर था, एज ए ट्रेनर था फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सी, जावा। वहां पे मैं 1 साल तक इनहेंस किया, वहां पे लोगों को पढ़ाया। फिर मैं उसको स्केल, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि स्केलेबिलिटी ऑफलाइन की तरह मैं सोचता था और मैं ऑफलाइन उसे बनाना चाहता लखनऊ में, तो बेंगलोर टू लखनऊ मूव करना थोड़ा सा वो हो नहीं पा रहा था। फिर मैं उसे भी ड्रॉप किया और फिर वापस आ गया अपने जॉब में। तो जॉब में वापस आया तो फिर से मैं थोड़ा सा अपने आप को इनहेंस किया और उस गैप में मेरे पास और फिर से मेरे एक जर्नी है जिसमें मेरे पास गैप हो गया था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का। फिर उस गैप में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत पीछे चला गया एज ए डेवलपर। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया। उस प्रिपरेशन में मैंने ये पाया कि एक्चुअली इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं, जिसकी वजह से मैं उस रीजन से मैं इंटरव्यू क्रैक करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट मैं बताऊंगा अभी कि कैसे मैंने 15 डेज में क्रैक कर लिया। तो उसमें क्या हुआ कि जब मुझे टाइम मिला, मैं इंटरव्यू देता गया। मैं इंटरव्यू दे रहा था, नहीं हो रहा था, दे रहा था, नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते मेरे पास अप्रॉक्स मोर देन 20 इंटरव्यू मैं दे चुका था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर मैं रियलाइज किया कि कुछ तो मिसिंग है, बार बार कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। इवन मैं काम अच्छे से कर लेता, आज भी कोई प्रोजेक्ट दे मैं कर लेता था, लेकिन फिर भी इंटरव्यू नहीं क्रैक हो रहा था। तो फिर मैं अपने आप पे काम किया। फिर मैं वो सारे क्वेश्चन, वो सारे रिकॉर्ड किए, वो सारे प्रिपेयर किया। फिर देखा कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। जब मेरे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे उससे डेप्थ में जाना है। उस क्वेश्चन को बताने के लिए डेप्थ में गया और सारा प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन बनाया और उसमें मैं क्रैक कर लिया इंटरव्यू। फिर मेरी जॉब लगी एज ए सर्विस बेस्ड, लेकिन मैं प्रोजेक्ट मेरा अच्छा था। गेट मेगा एप्लीकेशन एक स्टार्टअप था, उसकी वजह से वो एक गेमिंग इंडस्ट्री का स्टार्टअप था। मेरे पास कोई गेमिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टार्टअप था। इसकी वजह से मुझे एक लर्निंग का स्कोप मिला। मैं एक्साइटेड था उसे ज्वाइन करने के लिए और मैं ज्वाइन किया। गेट मेगा जब ज्वाइन किया तो गेट मेगा एज ए प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी कंपनी थी कोलिजा और एज ए पेरोल कोलिजा था। गेट मेगा ज्वाइन किया था। फिर वहां पे उनका बीटा लॉन्च हो गया। मैंने स्क्रैच से उसमें 2 एप्लीकेशन आ चुके थे गेमिंग के, 2 एप्लीकेशन लॉन्च करवाया उनका। उसके बाद दे गॉट फंडिंग और हायर देयर टीम। उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो मैं कोलिजा में वापस आ गया। तो कोलिजा में आया तो तुरंत मुझे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन मिला, जो एक पेमेंट गेटवे था। ऑलरेडी मैं पेयू में पेमेंट गेटवे में काम किया था, तो आदित्य बिरला भी एक फिनांस, पेमेंट गेटवे नहीं बोल सकता बट फिनांस से रिलेटेड है। इसकी वजह से मैं बहुत आसानी से वो प्रोजेक्ट क्रैक कर लिया। तो एवीएसएल का जो स्टार्टिंग, अभी तो शायद कोलिजा भी नहीं मैनेज करता है, वो खुद ही अपना टीम बना लिया है, लेकिन स्टार्टिंग के सारे एप्लीकेशन कोलिजा और मेरी टीम ने किया। फिर हमने एवीएसएल को उसके बाद कोविड आ गया। जब कोविड आया उस टाइम पे एवीएसएल ने बोल दिया कि आई विल स्टॉप दिस प्रोजेक्ट फॉर सम टाइम्स। कोई रिसोर्स नहीं चाहिए मुझे अभी के लिए, कोई टीम नहीं चाहिए, फिलहाल के ना होल्ड पे डाल दो।
अगर मुझे लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं अपना प्रोजेक्ट लेके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा। तो उन्हें लगा कि ऑब्वियसली टीम बड़ी है उस पे उसको, तो वो लोग भी प्लान किए कि एटलीस्ट डिजॉल्व कर देते। तो दे आस्क कि आइदर यू कैन टेक वेट फॉर हाफ सैलरी समथिंग लाइक दिस, वेट टिल एवीएसएल वापस आ जाए, नहीं तो आप इंटरव्यू देना शुरू कर दो, 2 मंथ तक आई विल वेट, आपको जब जाना है चले जा सकते हो। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मैं नेक्स्ट डे आई कैन जॉइन एनीवेयर, राइट। तो मैंने ट्राई किया, मैंने पुराना इंटरव्यू के फिर से वही कंसेप्ट निकाले। इस बार मुझे पता था कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है। फिर मैंने आई थिंक 15th को स्टार्ट किया मैं इंटरव्यू देना, 16 17 में एकदम रेडी हो गया इंटरव्यू के लिए अपने, और विद इन 12 और 15 डेज मैक्सिमम आई गॉट नेक्स्ट ऑफर फ्रॉम पॉकेट 52। और वहां पे गेट मेगा मेरा एक स्टार्टिंग था गेमिंग इंडस्ट्री का, लेकिन पॉकेट 52 उसी गेट मेगा की वजह से मुझे हायर किया था और मुझे एक नेक्स्ट लेवल स्केल पे ले गया, जहां पे मेरा अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो वहां पे मेरा 300% हाइक हुआ, 300% विद इन 1.5 ईयर। तो इस तरीके से मैं वहां पे गेट मेगा पॉकेट 52 में काम किया, वहां पे एक लीड एज ए लीड ज्वाइन किया। उसके बाद वहां पे पूरी टीम, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एनहांसमेंट, क्योंकि गेम इंडस्ट्री में आपको परफॉर्मेंस ज्यादा देखनी होती है। जब मैं ज्वाइन किया तो बीटा वर्जन ही था, परफॉर्मेंस काफी लैग करता था। फिर मैं सब कुछ उसका स्केल करवाया, परफॉर्मेंस बढ़वाया, पूरा एप्लीकेशन स्मूथ करवाया और चला। उसके बाद सुना होगा क्वाइन मोबाइल को मैं फर्स्ट डेवलपर था एज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर और सीनियर डेवलपर था वहां पे। मेरी वजह से एप्लीकेशन इतना स्मूथ था कि पेयू नोस कि हाँ वो ज्वाइन करा सकते हैं। और तो पेयू ने सिर्फ 5 बंदे को लिया था। क्वाइन मोबाइल की टीम थी ऑलमोस्ट 30, लेकिन पेयू ने सिर्फ मर्जिंग के टाइम सिर्फ 5 बंदे को लिया था। उसमें से 3 फाउंडर थे और 2 डेवलपर थे, और उसमें से मैं एक था। सोचा कितना कम्पिटिटिव था वहां पे मर्जिंग होने में भी। तो उसका रीजन ये था कि मैं स्क्रैच से काम किया था। उन्हें लगा था कि अगर इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे तो दे नीड मी, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे रखा था। इवन दे गिव मी हाइक, अच्छा हाइक भी दिया था, 100% हाइक दिया था पेयू में मर्ज करने के लिए। तो पॉकेट 52 भी स्केल कर रहा था, अच्छा कर रहा था, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से शायद फंड, मुझे नहीं आइडिया बिजनेस लेवल पे क्या डिसाइड हुआ, बट बिजनेस लेवल दे डिसाइडेड कि दे विल मर्ज। तो उन्होंने गेम्सक्राफ्ट में मर्ज कर दिया पॉकेट 52 को, और मैं भी उस टीम का पार्ट था। वही बोलना चाहूंगा, अगर परफॉर्मेंस खराब रहा होता एप्लीकेशन का, कुछ भी प्रॉब्लम होता तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी मर्ज करने नहीं आती। लेकिन उन्हें लगा कि गेम्सक्राफ्ट को लगा कि ये स्केल कर सकता है कंपनी, इसकी वजह से दे डिसाइडेड टू मर्ज इट। फिर मैं भी गेम्सक्राफ्ट का पार्ट बना और गेम्सक्राफ्ट में भी फिर उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया पॉकेट 52 को ही। और उसके बाद में ज्वाइन किया ओला। गेम्सक्राफ्ट के बाद में ओला ज्वाइन किया। तो ओला ज्वाइन करने के बाद जब मैं ज्वाइन किया तो मैं प्लान किया था कि आज ANI टेक्नोलॉजी में जो ड्राइवर एप्लीकेशन और आपका कंज्यूमर ऐप जो आप लोग ओला यूज करते हो उसमें जाऊंगा। लेकिन आफ्टर हायरिंग दे टोल्ड कि यू विल बी पार्ट ऑफ मैप्स टीम। उस टाइम पे मैप्स टीम बिल्ड हो रही थी और मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरी जर्नी देखी। उन्होंने बोला कि इसको मैप्स टीम में रखते हैं, तो कि एक्चुअली द मैप्स टीम दे वांटेड टू रिलीज एज सून एज पॉसिबल और उसे उतना ही स्मूथ बनाना था। तो उन्होंने मुझे मैप्स टीम में डाल दिया। मैप्स टीम और मैप्स आज सब जगह है। इवन आप भी ओला मैप का SDK इंस्टॉल कर सकते हो, आप अपना देख सकते हो। अपनी जर्नी चाहो तो उसमें मैप्स में अगर लगाना है तो गूगल मैप की जगह पे फ्री में 1 ईयर सर्विस ओला मैप्स प्रोवाइड करता है। तो ओला मैप्स में काफी फास्ट काम होता था, दिन रात वहां भी काम होते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसे क्रैक करना था, मार्केट क्रैक करना है पूरा इंडिया का मैप से रिलेटेड अपने साथ साथ। तो ऐसा मैं बोलूंगा कि ओला मैप्स वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बना, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोबाइल के लिए बना। जब वो मूव कर गए सक्सेसफुली तो फिर ड्राइवर एप्लीकेशन और कंज्यूमर एप्लीकेशन में भी इन्वॉल्व किया गया। जब यहाँ पे भी सक्सेस हो गया तो सिर्फ 2 वीक में वो हम SDK प्रोवाइड कर दिए। वो आई वाज द मेन कोर टीम, मतलब मेरे अंडर में ही वो 2 वीक में SDK प्लेटफॉर्म किया गया, जिसको आप कृत्रिम पे वेबसाइट पे देख सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ 2 वीक में उसे मूव किया गया। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो
फीचर अभी प्लान हो रहे हैं, 3 दिन में रिलीज करना है, ऐसे टैगलाइन के साथ मैंने रिलीज किया है। जैसे हाइपर चार्जर आप स्कूटर में देख सकते हो, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में हाइपर चार्जर एक मोड है, और सिर्फ और सिर्फ आज सोचा गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, 3 दिन में रिलीज किया मैं। ऐसा ही एक हडल फीचर आया था कि जब आप ब्रेक वगैरह, जब कहीं रोड पे कुछ भी हडल आता है तो आपको पहले से करे, वो फीचर सुबह डिसाइड हुआ, डेवलपमेंट में आया आफ्टर लंच, और वो उसे लॉन्च करना था एटलीस्ट मे बी डेमो परस्पेक्टिव से, लेकिन उसे लाइव लॉन्च करना था। उसे लाइव लॉन्च किया गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 o'clock। थिंक अबाउट दैट कि कितना फास्ट स्केल में काम हुआ। तो ये सब माइंडसेट है, ऐसा नहीं है कि ये काफी आसान है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर सकते हो। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी ग्रेट। थैंक यू।